famous, what they call me. I promise that. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी इंग्लिश टिप्स पे। मैं हूं विवेक कुमार सिंह। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनआईटी के फीस स्ट्रक्चर क्या क्या हैं और हम किसी भी एक एनआईटी के फीस स्ट्रक्चर को लेकर उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पिछली बार एनआईटी के फीस स्ट्रक्चर में चेंजेज आए थे या इंक्रीमेंट हुए थे वो कैसे थे और किस तरीके से। तो सबसे पहले हम एमएचआरडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट में पर क्लिक करते हैं। डिपार्टमेंट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट, सर्कुलर और प्रेस रिलीज यहाँ पर आते हैं। इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ओपन में कई पेज दिखेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कई हैं, तो यहाँ पर हम लोग 14th पेज पर वो नोटिफिकेशन दिया गया है जो एमएचआरडी के थ्रू आया था इस पर। तो इस पर हम देख लेते हैं और हम सर्कुलर ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन के 14th पेज पर जाएंगे। जैसा कि आपने देख लिया यहाँ पे 14th पेज पर मैंने क्लिक किया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और ऊपर जो दिया गया है जो इस पीडीएफ को हम डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ जो है यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसमें पूरा ऑफिशियल नोटिस है किस तरीके से एनआईटीज़ के फीस स्ट्रक्चर में चेंजेज हुए हैं और किस डेट पर हुए हैं। तो चलिए उस पीडीएफ को हम ओपन कर लेते हैं। जैसा कि पीडीएफ खुल गया है, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे किस डेट पर ये नोटिस इशू हुआ था। तो ये 24 जून 2016 में नोटिस आया था और इसका सब्जेक्ट क्या है कि रिवीजन ऑफ फीस इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज पर डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ एनआईटीज़। तो एनआईटीज़ काउंसिल ने जितने भी डिसीजन लिए थे एनआईटी फीस के ऊपर, इसमें दिया गया है क्या क्या है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी एनआईटीज़ के एक्सपेंडिचर थे, रिसर्च थे, उन पर खर्च को जो है मीट करने के लिए पहले जो यहाँ पे उसकी पहले जो फ़ी हुआ करती थी 70,000 रुपये ट्यूशन फ़ी, तो वो 70,000 रुपये हुआ करती थी पर ईयर। अब यहाँ पे 1,25,000 पर स्टूडेंट पर ईयर कर दिया गया है। तो इस तरीके से है। आप इस चाहें तो इस वीडियो को डाउनलोड करके पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को छोटा करने के लिए वो जल्दी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में भी ये दिया गया है कि द चेयर पर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ एनआईटी हैज़ अप्रूव्ड रिवीजन ऑफ ट्यूशन फी ऑफ एनआईटी टू 1,25,000 पर स्टूडेंट पर एनम फ्राम द एकेडमिक ईयर 2016 to 2017। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 1,25,000 पर ईयर बहुत से कैटेगरी के बच्चे नहीं भर पाएंगे जिनकी फैमिली इनकम उतनी नहीं है। तो यहाँ पर सरकार ने इस पर भी ध्यान दिया है। तो आइए बारी बारी से उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप पहले पॉइंट में देख रहे हैं कि यहाँ पर SC ST और PH स्टूडेंट सेल गेट कंप्लीट फी वेवर, यानी आपको जो है 1,25,000 से आपको पूरी मुक्ति मिलेगी, आपको उतना नहीं देना पड़ेगा। फिर दूसरी कैटेगरी है द मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख पर एनम सेल गेट फुल रिमिशन ऑफ द फी। यानी आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हों, यानी अगर इंडियन स्टूडेंट हैं और आप जनरल से हैं, OBC से हैं, SC ST से हैं, तो आपको अगर आपके फैमिली इनकम जो है 1 लाख पर ईयर से कम है तो आपको पूरी 0 फीस देनी पड़ेगी, 0 ट्यूशन फी देनी पड़ेगी। और उसके बाद आता है C द अदर इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख। तो अगर आपकी फैमिली इनकम जो है सालाना 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसमें आपको 2/3 फी आपका रिमिशन होगा, यानी आपको 1/3 फी आपको देना पड़ेगा और आपको 1/3 फी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। अब आता है तीसरा जो है कि द अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट, आपको D आता है द रिवाइज फी वुड बी एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन फ्राम एकेडमिक ईयर 2016 to 17, यानी जब 2016 से 2017 में के बैच के बाद ये स्टार्ट होगा और 2016-17 में भी लागू होगा। तो इस तरीके से इसमें इस नोटिस में दिया गया है। और भी नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हैं आप इसमें चाहे तो पढ़ सकते हैं कौन कौन से सेक्शन, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर दिया गया है।
और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जो ट्यूशन फी यहाँ पे बात कर रही है कि ट्यूशन फी, तो पूरी एनआईटीज़ का ट्यूशन फी वही है, मतलब 70,000 पहले था, अब 1,25,000 है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल फ़ी जो है, मतलब जहाँ पे मतलब कॉलेज जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे लाइब्रेरी होती है, जिम खाना होता है, हॉस्टल होते हैं, तो उनकी अलग अलग वेरिएशन हो सकती है। मतलब कहीं एनआईटी में कुछ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है फीस, तो कहीं में कम हो सकता है। लेकिन जो ट्यूशन फ़ी है वो एमएचआरडी के अकॉर्डिंग ही हर एनआईटीज़ में लागू होगा। तो इसको पूरी कम्प्लीटली समझने के लिए एक एनआईटीज़ के फी स्ट्रक्चर को देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से हम फी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और किस तरीके से हम एमएचआरडी के रूल को जान सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कुछ आपको उसमें एक्सपीरियंस भी अपना ऐड करूँगा, बताऊँगा किस तरीके से क्या क्या उसमें टर्म होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एनआईटी का ओपन कर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैंने एमएनआईटी जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। तो मैं इसी एनआईटी के फी स्ट्रक्चर को समझाने जा रहा हूँ। तो हम पहले तो चलेंगे इसके एकेडमिक सेक्शन में जाकर हमें पता चलेगा फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2019 और 2020 का यहाँ पर फी स्ट्रक्चर दिया गया है पूरे प्रोग्राम के लिए, जैसे यूजी है, पीजी है और पीएचडी है। तो हम लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर को देखेंगे इस बार। तो सबसे पहले हम इनको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद कुछ पीडीएफ इस तरीके से खुलकर आएगा, इसमें आपको फी स्ट्रक्चर पूरा दिया गया है। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि आपको ट्यूशन फ़ी अलग देना पड़ता है और इंस्टीट्यूशनल फीस अलग होता है, तो उसी तरीके से इसमें कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है फी स्ट्रक्चर फॉर बीटेक स्टूडेंट एडमिटेड इन सेशन ऑफ 2019 और 20, मतलब कि यह लेटेस्ट है पिछले साल का, और अभी भी ये रिवाइज ही होगा क्योंकि कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है फीस में। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर, इसमें 3 कैटेगरी बांट रखा, 4 कैटेगरी बांट रखा है। जिसमें पहला इसमें ये देख लीजिए SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं, PH का होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं, उनमें को ट्यूशन फ़ी सीधे 0 कर दिया गया है। और फिर उसके बाद दूसरा जो है कि मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट इनकम बिलो 1 लाख, आप किसी भी कैटेगरी के हों, जैसे यहाँ पे SC ST PH से छोड़कर जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी दिया गया है, तो उनमें 0 रुपये। और किसी के लिए ऑड सेमेस्टर एंड इवन सेमेस्टर, यानी आपको दोनों सेमेस्टर के लिए। अब सेमेस्टर क्या होता है? सेमेस्टर वो होता है जैसे हम ईयरली एग्ज़ाम देते हैं बोर्ड में, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम होता है कि आपको एक साल में 2 बार एग्ज़ाम देने होते हैं, एक दिसंबर में, एक मई जून में। तो आपको हर 6 महीने पे फीस जमा पेमेंट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे एक सेमेस्टर के लिए ये आपको 62,000 बताया गया है और 2 सेमेस्टर के लिए आपका हो जाएगा 1,25,000। तो इस तरीके से है। और यहाँ पे फिर उसके बाद आता है कि 1 लाख टू 5 लाख, 1 लाख टू 5 लाख में आपका यहाँ पे एक सेमेस्टर की फ़ी आपका आ जाता है 20,834 रुपीज़। और एबव देन 5 लाख आपका 62, मतलब कंप्लीट फ़ी आपको लगता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ट्यूशन फ़ी के बारे में देख सकते हैं बहुत आसानी से। अब चलते हैं नीचे हम इंस्टीट्यूशनल फ़ी के बारे में। हाँ, तो इंस्टीट्यूशन फ़ी में आपको मैं पहले बता दिया था कि ये वेरिएशन होता है थोड़ा था, क्योंकि किसी कॉलेज की फैसिलिटीज़ कैसी है, किसी की कैसी है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, थोड़ा हल्का फुल्का 2,000-3,000 के वेरिएशन होते हैं। मेन आपकी जो है ट्यूशन फ़ी होती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब एडमिशन लेते समय आपको एडमिशन फ़ी देना पड़ता है। तो जो एडमिशन फ़ी प्रोसेसिंग होता है ये 1 टाइम होता है। तो आपको ऑड सेमेस्टर में आपको 1,500 रुपये देने पड़ेंगे फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट, और इसमें इवन सेमेस्टर में भी आपको ऑल कैटेगरी में देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको 1,500 रुपये आपको दोनों सेमेस्टर में देने पड़ेंगे एडमिशन फ़ी। फिर उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशन फ़ी। इंस्टीट्यूशन फ़ी में आपका डेवलपमेंट चार्जेज होते हैं, लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट वेलफेयर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन। तो हर सेमेस्टर वाइज इसमें इस एनआईटी ने समझाया कि यहाँ पे कौन कौन से फी स्ट्रक्चर कैसे कैसे हैं।
तो आप देख सकते हैं जैसे डेवलपमेंट चार्ज आपका 4000 रुपये पर सेमेस्टर है, लाइब्रेरी एंड बुक बैंक चार्ज 2000 रुपये पर सेमेस्टर है, कंप्यूटर और इंटरनेट चार्जेज आपका 3000 पर सेमेस्टर है, और इसी तरीके से आपका टोटल मिलाकर 15,300 रुपये आपका इंस्टीट्यूट फ़ी लग जा रहा है। फिर उसके बाद आता है वन टाइम पेमेंट एट एडमिशन। अब ये वन टाइम पेमेंट एट एडमिशन क्या होता है कि आप जब एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको उसमें से कुछ सिक्योरिटी मनी ली जाती है और कुछ ID कार्ड वगैरह बनाने के लिए फ़ी ली जाती है। तो यहाँ पर कुछ रिफंडेबल होती हैं, कुछ नॉन रिफंडेबल होती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले इंस्टीट्यूट कॉशन मनी, तो जो रिफंडेबल मनी होती है फॉर ऑल होती है और ये आपको सिर्फ पहले सेमेस्टर में ही देनी पड़ती है। तो पहले सेमेस्टर में एक तरीके से ये आपका जो कॉशन मनी है एक तरीके से जो एक कॉशन मनी है ये आपका सिक्योरिटी मनी के रूप में है कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन में कोई गलत काम करते हैं या कोई तोड़ फोड़ करते हैं तो हो सकता है वो आपका 15,000 रुपये कट कर दें। अगर आप सही से रहते हैं, हर रूल को फॉलो करते हैं, तो आपको 4th ईयर के बाद आपको 15,000 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। फिर एलुमनी एसोसिएशन मेंबरशिप फी। एलुमनी वो होते हैं जो पास आउट हो जाते हैं बच्चे, दोबारा वापस कॉलेज में कभी मीट करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये एसोसिएशन काम करता है। तो इसकी मेंबर के लिए आपको 2,000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, जो मतलब कि पूरी लाइफ मेंबरशिप होती है, जब तक आप एलुमनी से मिलेंगे तो उस तरीके से होती है। फिर आइडेंटिटी कार्ड आप चार्जेज होते हैं 100 रुपये। फिर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट चार्ज होते हैं 1200 रुपये। तो इस तरीके से आपका वन टाइम पेमेंट जो है फीस आपका बन जाता है 18,300 रुपये। फिर उसके बाद और भी चार्जेज ऐड होते हैं। तो चलिए देखते हैं और भी चार्जेस। फिर आपका आता है इंश्योरेंस फ़ी। तो आपका इंश्योरेंस फ़ी इसमें अभी ऐड नहीं किया गया है एज पर एक्चुअल, यानी आपको वहाँ पर जाकर पता चलेगा किस तरीके से वहाँ पर आपको दिया जाना है। फिर उसके बाद आज थोड़ा नोट भी पढ़ लेते हैं कि एनी रिवीजन इन फ़ी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी एप्लीकेबल, यानी जो भी इसमें रिवीजन होंगे वो तो MHRD ही करेगी या NITs, जो भी NIT से रिलेटेड जो भी संस्थान है। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द बैलेंस फी थ्रू ऑनलाइन मोड। मतलब आपको जो भी फ़ी पेमेंट करने होते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल से ही करने पड़ते हैं। NIT ERP पोर्टल यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से है। इनकम फैमिली कैटेगरी विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ एनुअल फैमिली इनकम। हाँ, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि इनकम के आधार पर फीस हो रहा है, तो आखिर हम इनकम कैसे प्रूव करेंगे। तो आपका जो इनकम एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होगा इशूड बाय अथॉरिटी डिजाइनेटेड फॉर इशूइंग इनकम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो संस्था सर्टिफिकेट बनाती है, वैसे तो हम अपने तहसील पे बनवाते हैं या फिर कोर्ट से जाकर बनवाते हैं। तो इस तरीके से आप एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो उसमें आपको अगर 1 लाख के बिलो रहेगा या फिर 1 to 5 लाख के बीच में रहेगा या 5 से अबव रहेगा, तो उस तरीके से आपको फी स्ट्रक्चर में आपको छूट मिलेगी। और भी हम NITs के फी स्ट्रक्चर के बारे में ऐड करके देख सकते हैं, लेकिन सबके फी कैटेगरी फी स्ट्रक्चर लगभग ऐसी ही हैं। कहीं कहीं ये चीज़ें अलग, कहीं उसकी स्ट्रक्चर में अलग, जैसे ट्यूशन फ़ी को कंबाइन कर दिया, कहीं ट्यूशन फ़ी नहीं दिया हुआ है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ट्यूशन फ़ी जो है पूरी NITs का सेम है। इंस्टीट्यूशन फ़ी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस आपका थोड़ा 4,000 है, तो कहीं NIT इलाहाबाद में 3,000 हो सकता है। लाइब्रेरी चार्जेस तो वहाँ पे कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी NITs को, चाहे तो पूरी NITs को चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है इंस्टीट्यूशन फ़ी में। तो इस तरीके से एक वीडियो कंप्लीट होता है। आप सभी को मैं बता दूं कि इस चैनल पे लगातार एजुकेशनल वीडियोज़ और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़, काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आते रहेंगे। और पूरी बात ये है कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू और मेरे कुछ एक्सपीरियंस भी ऐड किए जाते हैं। तो आपको जो भी डाटा मिलेगा वो लेटेस्ट मिलेगा और पूरा फैक्चुअल राइट रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई गलती रहेगा जो आपके करियर पर इफेक्ट करेगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।
और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। वहाँ पे आपके ज़्यादातर डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत से बच्चों के डाउट्स बहुत होते हैं तो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और भी बच्चे उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे बच्चों को सहायता मिले। तो इस तरीके से इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।